खड़गे जी, लगता है आप मोदी जी से बहुत गुस्से में हैं। क्या कहेंगे? भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई। क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? मगर खड़गे साहब, आप मोदी जी से इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर क्या वजह है, बताइए ना। जैसा हिटलर जर्मनी में किया वैसा मोदी जी आज हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी इतने ताकतवर हो चुके हैं, बिल्कुल जंगल के शेर माफिक। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। क्या चूहे जैसे? कभी तो आप हिटलर और शेर जैसा बोलते हैं और अब आप चूहा बोलने लगे, तब आपको उनसे डर क्यों लगता है, जरा बताइए तो। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। ओहो, अब समझ में आया। मोदी को शक्ति मिलेगी तो सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आ जाएगी। वैसे तब क्या करेंगे खड़गे साहब? अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। अच्छा, ये कुरान में कहा गया है। आपको तो बड़ा नॉलेज है। फिर आप नमाज पढ़ने वालों से क्या चाहते हैं, वो भी बता दीजिए। मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना ही तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। मगर यहां तो दोस्तों खेल ही पलट गया। लोगों ने खड़गे साहब के बयान को ही जहर समझ लिया और देश भर में एफआईआर दर्ज करा दी। यकीन नहीं हो रहा, देखिए ना ये न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। असम में एफआईआर दर्ज की गई। संघ नेता ने एफआईआर दर्ज करवाई है हेट स्पीच के मामले में एफआईआर। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर असम की एक चुनावी रैली में सामुदायिक और भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया। वैसे खड़गे जी की कहानी में अभी बहुत ट्विस्ट है, जानते हैं ना, देख लीजिए। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं क्या? पागल जैसा खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? आखिर कैसे मोदी से लड़ते लड़ते खुद का हाल खड़गे साहब ने पवन खेड़ा जैसा बना लिया है, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेलर देखकर कैसा लगा? ट्रेलर क्यों दिखाया आप समझिए। पुराने बयानों को जोड़ जोड़ के नए बयान भी हैं। वो इसलिए दिखाया दोस्तों ताकि आप समझ सकें कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से बेइंतहा नफरत करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में विरोधी होना कोई गुनाह नहीं है, विरोध कीजिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहकर। लेकिन खड़गे साहब कभी मर्यादा का पालन नहीं करते। उनको तो बस राहुल गांधी को खुश करना है, उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। और आप देखिए दोस्तों, ऐसा करते करते वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां उनकी स्थिति पवन खेड़ा से भी बदतर होने वाली। ये बात आप देख लीजिए। वो सीधे सीधे लिंचिंग के लिए उकसा रहे थे। इस बात को समझिए, मार डालो। मुस्लिमों के बीच में जाकर के कुरान की बात करके, नमाज की बात करके, आप समझिए, आप सोचिए दोस्तों कि अगर यही बात कोई दूसरा कहा होता ना तो क्या हो जाता। पूरी दुनिया में मोदी को बदनाम कर देते, भले कोई दूसरा कहता। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से कल तो आप जानते हैं असम, केरल और पुडुचेरी प्रचंड वोटिंग हुई है दोस्तों। अब तो असम का चुनाव भी खत्म हो गया है। अब सही मायने में असम पुलिस की जाल में खड़गे और खेड़ा दोनों एक साथ पहुंच गए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो खेड़ा भाग रहे थे ना, दौड़ा दौड़ा भागा सा, कैसे हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं, कहां पहुंचे अभी वो भी कहानी दिखाता हूं। और साथ ही दोस्तों, कैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी का भी पक्का इंतजाम कर दिया, ये सब कुछ दिखाऊंगा।
मेरा निवेदन है आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को जय सिया राम यही लिख दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। HB शॉर्ट्स में लगातार वीडियो जारी है दोस्तों, तो देखिएगा, कमेंट में पिंड कर दिया है। आइए सबसे पहले 2 विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। ये 2 विंडो देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी ये जनाब कह रहे थे हम डरते नहीं हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, और दूसरे विंडो में मुंह छिपा के भाग रहे हैं। मैं किसी का वीडियो देख रहा था, उसने क्या किया है, वो बोला था ना उन्होंने कि ये पवन खेड़ा को पेड़ा बना देंगे, वो सही में नीचे घुस गए और ऊपर पेड़ा लगा दिया। पहले आप ये देख लीजिए कैसे कहते हैं और कैसे भागते हैं। डराने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हाँ। मैं बात कहूँ, कांग्रेसी हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। आलिए बेटा भग मत जाइयो, तेरा लाल कर दूंगा। ले बेटा, मैं तेरी ले बेटा, ले बेटा। ये पवन खेड़ा की असलियत है। अब जरा खेड़ा खड़गे दोनों का दिखा देता हूं एक 2 विंडो। असम पुलिस के चक्कर में फंस गए हैं, असम पुलिस की जाल में फंस गए हैं। और एक बार वहां कोई फंसता है ना, तो हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो पूरा हिसाब किताब चुका लेते हैं। कैसे चुकाते, पहले तो आप ये देख लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के खिलाफ भी असम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं जाकर कुछ बोल के आए थे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। और पवन खेड़ा तो ऐसे भागे भागे फिर रहे हैं कि कहना क्या। मैं दोनों की कहानी बताऊं दोस्तों, पहले पवन खेड़ा का अपडेट दे देता हूं। अपडेट यह है कि जब पवन खेड़ा हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर गंभीर इल्जाम लगाते हैं, वो भी चुनाव से ऐन पहले, मतदान से ऐन पहले, उनको लगता है झूठ बोलो भाग जाओ, और पूरा सीना तान करके कि मैं बोल के जा रहा हूं 3 देशों के ये हैं वो हैं। मैं दिखा चुका हूं आपको 3 देशों का पासपोर्ट, 2 मुस्लिम देश। तुरंत उनकी पत्नी ने मामला दर्ज किया, पुलिस ने जांच शुरू की, भाग गए। पहले दिल्ली आए, फिर लगा दिल्ली भी सुरक्षित नहीं। कहां भागे, तो तेलंगाना भाग गए, कांग्रेस राज्य में। मीडिया वाले ढूंढते रहे टॉर्च ले लेके, पता चला एक बार दिखा भी तो एकदम मुंह शुतुरमुर्ग की तरह नीचे घुसा के भाग गए। और फिर खबर आई कि इन्होंने तेलंगाना में हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है कि मिलॉर्ड बचाओ, हमको गिरफ्तार ना कर ले। किनको बुलाया, खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, असम की तरफ से महाधिवक्ता देवजीत सैकिया। अब देखिए सिंघवी साहब ने क्या दलील दी है, थोड़ा मैं बता देता हूं। हाई कोर्ट से कल राहत नहीं मिली, आज मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन कल तो नहीं मिली। मतलब असम पुलिस चाहे तो कभी भी गिरफ्तार कर ले, क्योंकि हाई कोर्ट से नहीं मिली। आप देख रहे हैं ना, नहीं मिली राहत, घंटे भर संग्राम होता रहा। क्या सिंघवी साहब ने दलील में कहा, सुन लीजिए। ये आरोप, ये जो काम हो रहा है, ये राजनीतिक भावना से प्रेरित है, ये जंगल राज, अराजकता के समान है। सिंघवी ने दलील में कहा कि क्या हम वाइल्ड वेस्ट में रह रहे हैं, जहां इस तरह की शिकायत के लिए मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अरे भाई क्या बोल रहे हैं। सिंघवी ने आगे कहा, मैं एक राजनीतिक विरोधी हूं, अगर आप इस तरह लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे तो यह जंगल राज के अलावा और कुछ नहीं होगा। सोचिए, मतलब किसी के भी ऊपर ठीक है, चुनाव से पहले कुछ भी इल्जाम लगा देंगे, कुछ भी बोल देंगे। असम की तरफ से, असम सरकार की तरफ से जो पेश हुए राज्य के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, वो सिंघवी के दावों का खंडन किया और खेड़ा पर जालसाजी का आरोप लगाया। यह भी पूछा कि ये खेड़ा जो है तेलंगाना हाईकोर्ट क्यों आए। अरे ये तो दिल्ली में रहते हैं ये आदमी, मामला असम में दर्ज है, मामला असम में, रहते दिल्ली में हैं शायद गुजरात के, और भागे कहां, तेलंगाना। वहां के हाईकोर्ट में मामला लेके गए। सैकिया ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है और यह याचिका तेलंगाना न्यायालय में विचारणीय नहीं है, यहां पे सुना भी नहीं जा सकता। अब इस मामले में आएगा, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोस्तों कोई राहत नहीं दी है।
और ये मैं एक बात आपको बताऊं, पिछली बार याद है असम पुलिस आई थी, एयरपोर्ट से ही उठा के ले गए थे पुलिस वाले, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस बार हिम्मत नहीं हुई, कहां पहुंचे? तेलंगाना हाई कोर्ट। लेकिन इंतजार कीजिए, कोर्ट तो भैया अच्छे से ही फैसला देगी, जो भी देगी। राहत कल तो नहीं मिली। अब आगे बढ़िए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। पहले इनका बयान सुनाता हूं दोस्तों। यह बयान बहुत खतरनाक है, वास्तव में बड़ा खतरनाक है। खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि कोई जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो छोड़ दो, ये कुरान में लिखा है। पहले इनका बयान सुनाता हूं, फिर जरा हिसाब किताब बताता हूं इनका, सुन लीजिए। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। देख रहे हैं ना दोस्तों, इस बयान पर एक प्रतिक्रिया आपसे जरूर चाहता हूं, एक कमेंट छोटा सा ही कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए कि इस बयान को सुनने के बाद आपको गुस्सा जरूर आया होगा। मैंने कई बार सुना, क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा चुनावी समय है, मौका है कि भैया जनता हिसाब लेगी। लेकिन जनता के भरोसे आप इस तरह की चीजों को, अरे भाई लिंचिंग के लिए उकसा रहे हैं, ये मारने के लिए कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं जहरीला सांप मार देते हो, नमाज छोड़ के मार दो। आप सोचिए। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों कि लोगों का गुस्सा भड़क रहा है, लोग जा रहे हैं। कई राज्य, असम, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र से भी खबर आ गई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इनकी अब जो आगे का समय है ना, वो राज्यों में अलग अलग थानों में गुजर के गुजरने वाली है। बड़ा जहरीला भाषण दे रहे थे, जहर उगल रहे थे, अब झेलेंगे तारीख पे तारीख, जैसे राहुल गांधी झेलते हैं ना आजकल। राहुल गांधी के ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं। जरा मैं आपको एक एक करके चीजें बताता हूं। इन्होंने जो ये भाषण दिया दोस्तों, असम के श्रीभूमि जिले के करीमगंज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नीलाम बाजार में एक रैली के दौरान 6 अप्रैल को दिया था। 6 अप्रैल की बात बता रहा हूं, जिसमें भाजपा और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की थी। और दरअसल ये मुसलमानों को भड़का रहे थे, क्योंकि नमाज थोड़ी वही पढ़ते हैं ना कि नमाज छोड़ करके कुचल देना, यही कहे थे ना। अब देखिए एक एक करके। असम के वशिष्ठ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। असम प्रदेश इकाई के प्रवक्ता भाजपा के रंजीव कुमार शर्मा ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। और क्या लिखा आवेदन में? खड़गे शत्रुता बढ़ाने और सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। अब होगी। मैं जरा इनका बयान सुनाता हूं, जो रंजीव कुमार शर्मा बीजेपी प्रवक्ता क्या कहते हैं, एक बार जरा सुनिए। इनमें केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुसलमान को सेटिस्फाई करने के लिए राजनीति करती है, और वो जितना सके कस के सनातनी व्यवस्था को, हिंदू समाज को अपमानित और अवहेलित करने का कोशिश करती है। ये बात स्पष्ट हुआ है। हमने आज एक एफआईआर के जरिए प्रशासन का दृष्टि आकर्षण करने का कोशिश किया है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस प्रकार के हेट स्पीच को रोके और इस प्रकार के स्पीच देने वाले, वक्तव्य रखने वाले लोगों के खिलाफ व्यवस्था ले। असम में 2 और जगह एफआईआर दर्ज हुई है दोस्तों। मैं किसी का वीडियो देख रहा था, कुछ लोगों का जो गुस्सा जाहिर करते हैं ना कि भाजपा वाले इसी लायक है। कोई लोग कह रहा था ये मोदी जी के लिए ठीक है, क्यों? मोदी जी कुछ करते ही नहीं है। तो भैया लोग तो बोलेंगे ना, आपके ऊपर क्या क्या नहीं बोला जाता। भैया देखिए, सबका हिसाब किताब है ना। अब भाजपा वाले या बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना। देखिए असम में 2 जगह और, दिसपुर और सिलचर। असम सचिव, उत्तर असम के सचिव खगेन सैकिया, ये आरएसएस के हैं, इन्होंने दिसपुर थाने में, और दक्षिणी असम के सचिव ज्योतिषमय चक्रवर्ती, इन्होंने सिलचर थाने में शिकायतें दर्ज कराई हैं।
और यह बताया गया है कि यह बयान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 83 के तहत भ्रष्ट चुनावी आचरण है। यह आपराधिक रूप से जनता को डराने का मामला है और दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना है। आरएसएस के लोग आगे आए, आना चाहिए। आरएसएस के लोगों को हर जगह पर यह बताना पड़ेगा आगे आकर के कि देखिए ये कर क्या रहे हैं, ये हमारी लिंचिंग के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो असम में 3 जगहों पर एक और खबर दिखा देता हूं। जयपुर, यहां पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है और यह एफआईआर किसने कराई है? अशोकनगर पुलिस स्टेशन में यह शिकायत वन्य जीव प्रेमियों की ओर से दी गई है। इसमें कहा गया है कि सांप को मारने की बात की गई है। यह वन्य जीव कानून का उल्लंघन है। शख्स का नाम है, यह वन्य जीव प्रेमी है सूरज सोनी। उनका आरोप है कि दिए गए बयान में सांप को मारने की बात कही गई, जो सीधे सीधे वन्य जीव संरक्षण नियमों के खिलाफ है। और यह मामला दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत दर्ज किया गया है। और आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसकी अनुसूची 1 से 4 में शामिल है, जिसमें दुर्लभतम वन्य जीव प्रजाति को सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है। यह दंडनीय अपराध है। यानी खड़गे साहब सिर्फ सांपों को मारने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की लिंचिंग की भी बात कर रहे हैं। तो यहां राजस्थान में भी मामला दर्ज हो गया है। दिल्ली आइए। दक्षिणी दिल्ली के पूर्व मेयर और भाजपा नेता नरेंद्र कुमार चावला ने खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत दी है और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना बताया है। आईपी स्टेट थाने में शिकायत देते हुए दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया गया है कि तुरंत मामला दर्ज किया जाए। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान है, दरअसल ये विद्वेष फैलाने, धार्मिक अपमान, हत्या का प्रयास, साजिश, आचार संहिता का उल्लंघन और आचार संहिता की अवहेलना भी है। दिल्ली में दोस्तों जो भाजपा नेता है, एक प्रतिनिधि मंडल, वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से भी मिला। ये मुलाकात हुई है दोस्तों परसों दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा से मिले और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन है वो भी मैं बताता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधुड़ी, कमलजीत सहरावत, अधिवक्ता संकेत गुप्ता और मीडिया विभाग प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, ये सब शामिल थे। इसका मतलब है कि भाजपा ने भी गंभीरता से लिया है, आरएसएस ने भी गंभीरता से लिया है। मैं जरा एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा, उनका बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। अपने दिवालिया बनकर पहुंचे, चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसा बिहेव करते हैं जैसे देश के अंदर कोई संविधान, कोई कानून नहीं है। ये चुनाव जीतने के लिए आपस में दंगे भी करा सकते हैं। ये चुनाव जीतने के लिए किसी की भी जान लेने को कह सकते हैं। आज आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना। खड़गे साहब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं ना दोस्तों, महाराष्ट्र में भी एक शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा कर्नाटक विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं आर अशोक, उन्होंने खड़गे पर निशाना साधते हुए मंगलुरु कुकर बम धमाके की याद दिलाई। ये कहते हैं, उन्होंने सवाल किया कि खड़गे को हमें बताना चाहिए कि मंगलुरु में कुकर बम किसने लगाया था। इन लोगों को आतंकवादी फरिश्ते लगते हैं, लेकिन माओवादियों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। कोई खड़गे के बारे में बोलता है ना, जैसे अभी आपको दिखाया ना, खड़गे फड़गे, एक ने कहा, हिमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा कि अरे हैं कौन। अब ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कि ये दलित हैं इसीलिए। क्यों भाई, जब ये राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, दलित महिला राष्ट्रपति कोविंद साहब का, तब दलितों की याद नहीं आती। जब बंगाल में दलितों पर अत्याचार होता है, तब आपको दलितों की याद नहीं आती। पूरा देश ने बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ऐसा जहर उगल रहे हैं कि कहना नहीं है। लेकिन एक बात आपको आखिर में जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, कि असम पुलिस तो पूरी तरह से फॉर्म में है। चुनाव खत्म हो गए,
भाजपा ही जीतेगी, बस कितने सीट मिलने हैं इसी की चर्चा हो रही है। हेमंत बिस्व शर्मा ने दोस्तों एक बयान दे दिया है, वोटिंग से पहले दे दिया है कि ये जो पवन खेड़ा है या खड़गे साहब हैं, ये सब ही नहीं है बल्कि राहुल गांधी है। उन्होंने असली जो निशाना है ना वो साध लिया है कि ये सब आ कहां से रहा है, इसके पीछे का रास्ता क्या है, किसके प्रेरणा से ये सब हो रहा है, वो है राहुल गांधी। मैं बयान सुनाता हूं और आने वाला जो नंबर है ना, इनसे साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी का ये, जरा सुन लीजिए। पवन खेड़ा एक आदमी है, तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा, और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। अब आखिर में एक ही सवाल दोस्तों, क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, क्या ये सिर्फ काफी है या जैसा पवन खेड़ा के साथ हुआ वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि आप जो कहते हैं, हम जो बोलते हैं, उसका असर नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो आप जरूर लिखिएगा, क्या खड़गे साहब के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी पवन खेड़ा के खिलाफ हुई है? आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। 2 मिलियन में बस अब 50-55 हज़ार ही बचे हैं दोस्तों, थोड़ी मदद कीजिए तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, HB मेलोडी, HB शॉर्ट्स, उससे जुड़िए, वहाँ लगातार नई कहानियाँ अपलोड हो रही हैं, गीत अपलोड हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।